जय विज्ञान जय किसान जय जवान से हम बढ़ते रहे, जय जवान जय विज्ञान जय किसान। अब जय अनुसंधान की ओर भारत बढ़ रहा है। बच्चे और विद्यार्थी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में बुद्धा कॉलोनी के अगल बगल के क्षेत्रों में रहते हैं। उनको एक साइलेंट लाइब्रेरी का एक नया सौगात मिला है। आरक्षण भी देने का काम उन्होंने किया। अभी आपको पता है कि 33% आरक्षण एक राजनीतिक उस दृष्टि से भी देने का काम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, साइलेंट लाइब्रेरी का आज उद्घाटन जो है दीघा के विधायक संजीव चौरसिया ने किया। मैं आपको बताता चलूं कि बुद्धा कॉलोनी मेन रोड में ये साइलेंट लाइब्रेरी जो है वो खुला है। वो तमाम जो विद्यार्थियों के लिए वो है सुविधाएं दी गई। मैं आपको बताऊं कि 24 घंटे ये लाइब्रेरी खुला होगा और साथ ही साथ जो जिस तरह से जो आधुनिक तरह से जहां वहां वाईफाई की सुविधा होगी, साथ में छात्रों के लिए कैंटीन की भी सुविधा होगी, तो अब वो सारे जो छात्र हैं वो अब वहां पर आराम से पढ़ सकेंगे। वो सारे जो मटेरियल हैं, चाहे चाहे वो बुक्स हो, वहां पर सारी वो सुविधाएं उनको मिलेंगी। इसी क्रम में जो है दीघा के विधायक हैं संजीव चौरसिया ने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और उन्होंने जो संजय कुमार जो इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर हैं उनको शुभकामनाएं दी। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं संजीव चौरसिया। सबसे पहले तो मैं साइलेंट लाइब्रेरी के अंतर्गत खोलने के लिए बहुत बहुत बधाई संजय जी को मैं देता हूँ। और यहाँ पर सभी गणमान्य लोग, सतीश जी से लेकर सब अतिथि यहाँ पर उपस्थित है। इस पुनीत अवसर पर ये शिक्षा जगत की अपने आप की मौन क्रांति है। और मौन रखकर, जैसा अभी मैं पूछ रहा था, लगभग 80 सीटर का ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट है कि जहाँ बच्चे और विद्यार्थी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में बुद्धा कॉलोनी के अगल बगल के क्षेत्रों में रहते हैं। उनको एक साइलेंट लाइब्रेरी का एक नया सौगात मिला है, ताकि अलग अलग कंपटीशन से लेकर और पूरे जगत में एक शिक्षा की तैयारी के लिए अपने यहाँ आकर एक एक पावर पॉइंट भी है, सब कुछ है। तो एक उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए मैं बधाई देता हूँ। और बहुत ही खुला खुला वातावरण है। और ऐसे भी शिक्षा में एक अपनी क्रांति जगने का काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग प्रकार का अनुसंधान भी हुआ है। तो जय विज्ञान जय किसान जय जवान से हम बढ़ते रहे, जय जवान जय विज्ञान जय किसान। अब जय अनुसंधान की ओर भारत बढ़ रहा है। और नौजवान उसमें बहुत आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। विशेष करके बिहार के विद्यार्थी कहीं भी जाते हैं, पूरे विश्व के मानस पटल पर अपने छाप छोड़ने का काम करते हैं। तो आप लोग के माध्यम से इस साइलेंट लाइब्रेरी के लिए शुभकामना भी है, और आने वाले विद्यार्थियों के लिए शुभकामना भी है कि वो अपने तैयारियों को भी करने का काम करें। अब बिहार और विश्व के मानस पटल पर बिहार के छात्र जहाँ भी जाते हैं अपने छाप को छोड़ने का काम करते हैं, और उन्हीं ऊंचाइयों को, विज्ञान के धरती को, इस नालंदा के धरती को ऊंचाई स्थान प्रदान करने का काम करते हैं। तो सभी के लिए शुभकामना, बधाई। सर, जिस तरह से लगातार सिविल सर्विसेज में जो है जो लड़कियां हैं वो बाजी मार रही हैं लड़कों की बनस्पत, क्या कहेंगे? ये तो कुल मिला के एक आधी आबादी की जो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच रही है, इसलिए सभी श्रेणी में भी और आरक्षण भी देने का काम उन्होंने किया। अभी आपको पता है कि 33% आरक्षण एक राजनीतिक उस दृष्टि से भी देने का काम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो और मैं यह मानता हूँ कि बहनें को अगर बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाए तो वो लड़के से ज़्यादा उस रूप में तैयारियां करके और कंसंट्रेट करके फोकस करने का काम करती है। तो उनको भी बहुत बधाई है। और इस जगत में सिविल सर्विसेज से लेकर जितना भी देखेंगे तो सभी जगह पर बहनें बहुत आगे बढ़ने का काम कर रही है, महिलाएं ऐसे भी बहुत आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक माहौल और वातावरण पूरे देश के अंतर्गत जो मिल रहा है उसमें उस क्रांति के लिए आगे बढ़ने का काम कर रही है। सर, जिस तरह से लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, आज से लगभग 40 से 50 साल पहले देखा जाता था कि पढ़ाई के लिए उपयुक्त जगह जो है पुस्तकालय माना जाता था, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट फिर से जो पुरानी चीजें हैं फिर से एक बार नई तरीके से, नए रंग में, नए रूप में, मतलब कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वही है लेकिन जो चोला है वो बदल दिया गया है। कुल मिला के ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना एक अपना रहता है दृष्टिकोण, तो विद्यार्थी को इस वातावरण में, यानी कि फ्लैट और गगन चुम्बी अपार्टमेंट के बीच में रहकर ऐसा स्थान मिलना, एक खुला उन्मुक्त स्थान मिलना अपने आप में, जहां आप मौन रहकर पढ़ाई कर सके और उसी में फोकस कर सके, तो धन्यवाद उनको भी देना चाहिए कि जो इन प्रकार की व्यवस्था देने का भी काम कर रहे हैं।
तो एक कॉन्सेप्ट की बात है, तो जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने क्रिएट किया है उनको भी, जो मैंने बताया कि इनके जो ओनर है डायरेक्टर, उनको भी बहुत बधाई है कि इसी प्रकार के वो काम आगे बढ़ाते रहें और आने वाला समय के लिए विद्यार्थियों के लिए ऐसे बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन अवसरों के लिए भी एक अवसर देने का काम यहाँ के माध्यम से हो, ताकि विद्यार्थी जितने प्रकार के रोजगार सृजन के केंद्र बिंदु इस देश के अंतर्गत निकले हैं, उसकी भी जानकारी इनको मिलने का काम हो। सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, साथ में सतीश सर का, राजकुमार अंकल जी और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे सभी साथी हैं, सब लोग का इस साइलेंट लाइब्रेरी में मैं स्वागत करता हूं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मंत्री जी ने अपना थोड़ी सी समय में से मुझे समय निकाले और रहा साइलेंट लाइब्रेरी को, तो मैंने साइलेंट लाइब्रेरी को खोलने के बारे में सोचा कि बच्चे बहुत दूर दूर से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, किसी कारणवश से फाइनेंशियल एक एक रूम में 10-10 बच्चे रहते हैं, 5-5 बच्चे रहते हैं, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं, उस तरह का माहौल मिल नहीं पाता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि लाइब्रेरी तो बहुत है, लेकिन ऐसा उनको माहौल मिले जहाँ पीसफुल हो, पीसफुल इन्वायरमेंट में वो पढ़ाई अच्छे से अच्छे कर पाएँ। और क्या बोलूं, बस इतना ही, धन्यवाद। क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ है, थोड़ा सा बताएंगे? सुविधाएं तो यहाँ फुल्ली एसी है और आपको फ्री वाईफाई है, साथ में और सारी सुविधाएं हैं, कैंटीन भी अवेलेबल है यहाँ पर। महिलाओं के लिए क्या विशेषता है? महिलाओं के लिए विशेषता ये है कि उनके लिए सेपरेट अलग से उनको बनाए हुए हैं, उनका अलग से बेंच है। टाइमिंग बता दें लाइब्रेरी का। टाइमिंग 24/7 चालू रहेगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि संजीव चौरसिया कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने लाइब्रेरी खोली, एक अनोखी पहल है। जैसे लगभग 100 विद्यार्थियों के बैठने की कैपेसिटी है वहां पर, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को 24 घंटे जो है वातानुकूलित जो है कक्ष है उसमें बैठकर पढ़ना होगा। साथ ही साथ अगर आपको भूख लग जाए तो वहाँ कैंटीन की भी व्यवस्था है, साथ ही जो बुक्स वगैरह हैं वो भी आपको जो है लाइब्रेरी के तरफ से दिए जाएंगे। फिलहाल जिस तरह से ये जो लाइब्रेरी खुली है और उस वो जो एरिया कहा जाता है बुद्धा कॉलोनी का, मेन रोड का जो एरिया है, वो छात्रों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है और तमाम जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वहाँ पर खुले हुए हैं। तो छात्रों के भविष्यों को देखकर और कम्पिटिटिव एग्जाम को देखकर जो है साइलेंट लाइब्रेरी की एक अच्छी पहल कही जाएगी, कम कीमत में एक अच्छी पहल होगी। धन्यवाद।